इन संस्कारों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम, मैं धर्म जानता, लेकिन क्या करूं, नच में प्रवृत्ति ही, जानते हुए भी मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को जानता हूं, नच में निवृत्ति ही, मेरी निवृत्ति नहीं हो रही। आज लगता है कि भगवान की छाया पड़ने से कुछ थोड़ा सा बौद्धिक चिंतन उसके भीतर जागा है। और दुर्योधन कह रहा है केनापि देवेनो हृदय स्थितेनो, कोई देवता मेरे हृदय में विराजमान, यथा नियुक्तोस्मि, वह देवता मुझे जैसा नियुक्त करता है तथा करोमि, मैं वैसा करता हूं। यदि किसी व्यक्ति के मन में दृढ़ निष्ठा हो जाए कि पाप और पुण्य जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो आप निश्चित मानिए उस व्यक्ति को पाप का और पुण्य का दोनों का बंधन नहीं लगे, क्योंकि उस समय तो वो अकर्ता हो गया। गीता का बड़ी कठिन स्थिति है। यदि आपने कुछ कार्य किया और आप उसमें अलिप्त हैं, आपका उसमें रस नहीं है, आप में उसकी आसक्ति नहीं है, आप उसे सोद्देश्य नहीं कर रहे हैं, तब तो आप सचमुच वेदांत के बहुत अच्छे साधक हैं और आपके जीवन में अकर्ता का भाव आ गया, जिसे प्राप्त करने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम लोगों की वो शाखा अधश्चोर्ध्वम प्रसितास्तस्य शाखा, जो ऊपर और नीचे व्यक्ति को कभी ऊर्ध्वगामी बनाती है, कभी अधोगामी बनाती है, और वो वृत्तियां व्यक्ति को बांधती हैं। उन शाखाओं के द्वारा प्रकट क्या होता है? प्रकट होता है विषय। और विषय कितने कठोर हैं? विषय प्रवालाह, वो इतने कठिन है कि जब व्यक्ति उनमें आसक्त हो जाता है तो वो वैषयिक पदार्थ उसके ऊपर दया नहीं करता, वो वैषयिक वृत्ति उसको क्षमा नहीं करती। पक्षियों को, आपने पशुओं को देखा होगा, हमारे नीतिकारों ने वर्णन किया कि ये विषय कितने प्रवाल और कितने कठोर हैं, कितने निर्दयी हैं और कितने बंधनकारी हैं। एक एक, केवल एक एक के भीतर प्रबलता दिखाई पड़ती है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच, एक प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेव्यते पंच भिरेव पंच। महात्मा बैठे, उन्होंने देखा एक हिरन आया, दौड़ता दौड़ता हिरन चला जा रहा है जंगल में। महात्मा संध्या कर रहे हैं, हिरन की उस उन्मुक्त अवस्था को देखकर बड़ा आनंद हो रहा है। मैं भी संसार के प्रपंचों से उन्मुक्त होकर परमात्मा के अभयारण्य में, कृपारण्य में मैं ऐसा ही विचरण करूं, ऐसा जीवन का दिन आ जाए, ऐसा हिरण से प्रेरणा प्राप्त कर। जो सद्गुणी मानव वो हर एक स्थान से कुछ न कुछ अच्छा ग्रहण करेगा, और जो दुर्गुणी व्यक्ति है उसे हर एक स्थान पर कोई न कोई अभावी न्यूनता ही दिखाई पड़ेगी। महात्मा ने देखा अभय अरण्य के बीच में विचरण करने वाला हिरण बड़े आनंद से, उन्मुक्त भाव से विचरण कर रहा था। लेकिन कैसा दुर्दैव, कैसी बुरी घड़ी, कैसा संयोग, हिरण एकदम रुक गया। रुक गया तो उसने देखा कि रुक गया तो रुका क्यों? तो कहीं दूर कोई वंशी बजा रहा था, और हिरण उस वंशी नाद की ओर बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा। अब तो उसके पैर इतने ठिठक गए कि वो बिल्कुल वंशी के बजाने वाले के निकट पहुंचा, और वंशी बजाने वाले के मन में कोई दुर्भाव था, उसने एक रस्सी फेंकी और रस्सी फेंककर और उस हिरण को बांध दिया। विषय प्रवाला, केवल कान के श्रवण में इतना रस होने के कारण उस वैषयिक रज्जु से बंधा हुआ वह हिरण सदा सदा के लिए परतंत्रता के जाल में फंस गया। अपने स्वातंत्र का उसने अपहरण करा दिया। कुरंग मातंग जंगल में अपने अनेक करी और करिनियों के साथ, हाथी अच्छी तरह विचरण करता है, पर किसी राजा के मन में विचार जागा कि मेरे दरबार में, मेरे महल के सामने हाथी होना चाहिए। अब हाथी कहां से लाएं? इसलिए बहुत लोग जंगल में गए, गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में बहुत अच्छा घास डाला। घास डालने के बाद उसमें एक कृत्रिम हथिनी तैयार करके रखी, और उसके बाद जब हाथी ने उसको देखा, स्पर्शेंद्रिय के ऊपर उसकी विजय की आकांक्षा न होने के कारण, एक केवल विषय प्रवालाहा, उसमें प्रबल होने के कारण वो गड्ढे में गिर गया और उसे लोहे की जंजीरों से कस दिया गया।
जो जंगल में आनंद करता था, नदियों में स्नान करता था, धूल उड़ाता था अपने ऊपर, मस्ती में गजराज कहलाता था, वही आज किसी राजा के प्रासाद के सामने किसी लोहे के बहुत बड़े खूंटे में बना बना जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर दिया गया।